मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, मुझसे एक भाई ने पूछा था कि भैया हमें नेटफ्लिक्स देखना चाहिए या नहीं। तो पहली बात तो ये सवाल उठता ही क्यों है। नेटफ्लिक्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार की गंदगी को और अश्लीलता को और हमारे विश्वास के खिलाफ जाने वाले कंटेंट को प्रमोट करता है, लेकिन फिर भी सवाल उठाए तो हम जवाब देते हैं। तो मेरे साथियों, एक मसीह विश्वासी को नेटफ्लिक्स देखना चाहिए या ना देखना चाहिए, ये उसका एक व्यक्तिगत निर्णय है। इस पर हम किसी पर भी हम दबाव नहीं डाल सकते कि भाई तू मत देख। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम किसी के ऊपर अपनी इच्छाएं थोप नहीं सकते और हमें प्रत्येक इंसान को अपने किए हुए कार्यों का हिसाब परमेश्वर को देना है। यानी न्याय के दिन हम खड़े होंगे, तो ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ के रखा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो नेटफ्लिक्स भी एक ऐसा ही चीज़ है जो आजकल बहुत प्रचलित है, जिस पर मूवी, सीरियल और वेब सीरीज़ आती है। तो हम कुछ पॉइंट में देखेंगे कि नेटफ्लिक्स हमने क्यों देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सामग्री, उसके ऊपर कौन सा कंटेंट दिख रहा है, उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी कैसी है। तो साथियों, नेटफ्लिक्स पर जो सामग्री होती है, जो कंटेंट होता है, उसकी गुणवत्ता और जो नेचर होता है, उसे हमें सोच समझ कर देखना है। क्योंकि हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कैसे शो और कैसी फिल्में होती है जो बाइबल के सिद्धांतों और हमारे विश्वास के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे इन वेब सीरीज़ में अश्लीलता होती है, हिंसा होती है और अनैतिक व्यवहार होता है, जो कि हमारे विश्वास के खिलाफ होता है। और हमें इस प्रकार के कंटेंट को देखना नहीं चाहिए जो कि हमारे मसीह विश्वास के सिद्धांत के खिलाफ हो। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा विश्वास के अनुरूप सामग्री। मेरे साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे विश्वास के आधार पर होती है, जिसमें से कुछ मसीही वेब सीरीज़ होना, कुछ फिल्में होना जो हमारे मसीह सिद्धांत से मेच खाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से गड़बड़ियाँ होती है, जिस पर हम फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल जो जो भी सामग्री या कंटेंट हमारे विश्वास से मेल खाता है, हम ऐसी सामग्री को देख सकते हैं और विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर यह बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ ईसाई फिल्में होती हैं, जो धार्मिक शो होते हैं, जो पॉडकास्ट वगैरह ये होते हैं, ये नेटफ्लिक्स पर आते हैं, जो हमारे मसीह विश्वास में हमें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विवेक या खुद का जो सोच समझ होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने विवेक दिया है, यानी बुद्धि दी है, तो उसका उपयोग करना है उसको, कि कौन सी सामग्री या कंटेंट हमें देखना है और कौन सा कंटेंट नहीं देखना, कौन सा कंटेंट बाइबल आधारित है और कौन सा कंटेंट दुनियावी है। क्योंकि हम जो देखते हैं फिर हम वैसे ही होते जाते हैं। तो हमें ऐसे कंटेंट से बचना चाहिए जो हमें पाप में गिराता है। फिर हमें सामुदायिक मार्गदर्शन या कलीसियाई मार्गदर्शन लेना चाहिए। मसीही समुदाय के अन्य सदस्यों से हमें परामर्श लेना भी इम्पोर्टेंट है कि हमें किस प्रकार के कंटेंट को देखना चाहिए, और उनके अनुभव और उनके जो दृष्टिकोण है उससे सीख कर ही हमें इस प्रकार के कंटेंट को देखना चाहिए जो किसी व्यक्ति के निर्णय को हमें सूचित करते हैं। फिर चौथा है आध्यात्मिक प्रभाव या स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट। तो किसी भी कंटेंट को देखने के से पहले हमें यह विचार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ पर उस कंटेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यदि कोई कंटेंट हमें हमारी आत्मिक ग्रोथ में बाधा डालती है, तो हमें उसे ऐसे कंटेंट को देखने से बचना चाहिए। और मेरे भाई और बहनों, नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म तो हम मसीह विश्वासियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर निरंतर परमेश्वर के विरोध में कार्य होते हैं। हमेशा मसीह का मजाक उड़ाया जाता है। वेब सीरीज़ हो या और भी कई मसीह मूवी बनाकर भी उसमें भी मसीह का सिद्धांत का मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए हमें इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का पूरी तरह से परित्याग करके ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहिए जो हमें आत्मिक उन्नति करे और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। और ऐसे प्रचारकों को सुनिए जो खरी शिक्षाओं को देते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को
बहुत आय से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।